नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ कैसे आप अपने कस्टमर को एक क्रिमिनल एक्सपीरियंस दे सकते हो बीइंग एन एंटरप्रेन्योर। और दोस्तों हमेशा ध्यान रखो, एंटरप्रेन्योर हर कोई है। अगर डॉक्टर भी अपनी खुद की क्लिनिक चलाता है तो कहीं ना कहीं वह एंटरप्रेन्योरशिप के ही बिजनेस में है। कल मैं एक डॉक्टर के पास गई, मेरे दांतों में थोड़ा दर्द था। मैं ज़्यादा 99% डॉक्टर के पास नहीं जाती हूँ, बट मेरे दांतों में दर्द था और 2-3 दिनों से पेन हो रहा था। तो मैं सोची एक बार जाके मैं डॉक्टर से सजेशन लेती हूँ। मैं डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर से मैंने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन हुआ ये कि क्लिनिक में ऑलरेडी जो डेंटिस्ट था उसके अंदर एक पेशेंट को लेकर के डेंटिस्ट जो है वो उसके साथ वर्कआउट कर रहा था, जो भी उसके साथ कर रहा हो, और उसका कंपाउंडर भी एसएसबी डेंटिस्ट के साथ में इंगेज था। मेरे पहले एक कस्टमर वहाँ पे दूसरा वेटिंग में था, मैं सेकंड कस्टमर थी वेटिंग में। मैंने वहाँ पे 1 से 2 मिनट बैठी और मैंने वहाँ पे देखने की कोशिश की, विजिबिलिटी में आने की डॉक्टर के और उसके असिस्टेंट के, जिससे कि वो मुझे आकर के कुछ बता सके कि वो मुझे कब लेने वाले हैं, कब बुलाने वाले हैं, कब तक उनका पहले पेशेंट के साथ में जो मीटिंग है वो कंप्लीट होगी। लेकिन डॉक्टर ने कुछ भी नहीं बोला। मैं वहाँ पे ना तो उसका कंपाउंडर आया ना तो वो डॉक्टर आया, और मैं 2 से 3 मिनट तक वेट की। उसके बाद मैंने बगल वाले पेशेंट से बात की जो कि वेटिंग में था। मैंने उससे पूछा, भाई आप कब से यहाँ पर आए हो? तो उसने बोला हाफ एन आवर से। मैं बोली आपका नंबर कब है? उसने बोला डॉक्टर ने मुझे कुछ बताया नहीं, कंपाउंडर ने मुझे कुछ बताया नहीं। मैंने उनको पूछा क्या आकर के किसी ने आपको बोला कि आपका नंबर इतने टाइम बाद है? उसने बोला नहीं, किसी ने नहीं बोला, मैं वेट कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं पर्सनली किसी चीज़ का वेट नहीं करती, ये लाइन लगना इस तरीके का नहीं। आई ऑलवेज वॉन्ट टू अवॉइड दिस एंड फॉर दैट आई प्लान माई सेल्फ अकॉर्डिंग टू दैट। मुझे ये बात पता थी कि बिल्डिंग में 2 डॉक्टर हैं, एक तो हमारे कैंपस के जस्ट पीछे था और एक फ्रंट वाले गेट के साइड में है। जब मुझे ये समझ में आया कि इस डॉक्टर ने अभी तक मुझ और वो मेरे तरफ वो कंपाउंडर तो देखा, हो सकता है डॉक्टर की दृष्टि नहीं गई होगी। कंपाउंडर एक बार मुझसे पूछता नहीं है कि आपको मैं इतने टाइम बाद असिस्ट करूंगा, मतलब ऐसे जैसे कि अवॉइड कर रहे हूँ, उनको मैं दिखाई नहीं दे रही हूँ, कोई रेस्पॉन्स नहीं, कोई जेस्चर नहीं। मैं 2 से 3 मिनट तक बस मेरा ये पूरा कॉन्वर्जेशन रहा और उसके बाद मैंने उस पेशेंट को बोला आई एम मूविंग एंड आई मूव्ड। आई वेंट टू द अनदर डॉक्टर, जो दूसरी लेडी डॉक्टर थी, मैं उसके पास गई। ये डॉक्टर प्रियांक करके था, और वहाँ पे मैंने देखा कि डॉक्टर अकेली ही थी क्लिनिक में और काफ़ी अच्छा उसका भी क्लिनिक था। और तुरंत डॉक्टर ने मुझे देखा, वो अब बाहर आई, मुझसे पूछी क्या है प्रॉब्लम। मैं बोली मुझे थोड़ा चेकअप कराना है अपने टीथ का। उसने मुझे बुलाया, तुरंत चेक किया। मैं किसी और का कस्टमर बन के गई थी। फिर उसने मेरे को विजडम टीथ को निकलवाने के लिए सलाह दी, क्योंकि विजडम टीथ से प्रॉब्लम थी। और बड़ी अच्छी बातचीत हुई, बहुत एक अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छा माहौल क्रिएट हो गया। वो भी मुझे समझ रही थी, मैं भी उसको समझ रही थी, और मतलब आई एंजॉयड अ लॉट हर कंपनी। और मैंने उसको बोला कि आई विल कम इन मिड ऑफ द मार्च फॉर जस्ट टेकिंग इट आउट माई विजडम टीथ। राइट नाउ नो, आई एम बिजी विद सम वर्क, सो आई विल बेयर लिटिल बिट पेन फॉर सम मोर टाइम। दोस्तों आप सोचो, मैं किसके लिए गई थी? दूसरे डॉक्टर के पास। लेकिन मैंने उस डॉक्टर के यहाँ से मैं भागी क्यों? मैं इसलिए वहाँ से भागी क्योंकि मेरे को एक क्रिमिनल एक्सपीरियंस दिखा कि एक बंदा वहाँ पे ऑलरेडी 30 से 35 मिनट से वेट कर रहा है और डॉक्टर या उसका कंपाउंडर आकर के उसको इन्फॉर्म नहीं किया है कि उसका नंबर कब आएगा, वो अंदर कब जाएगा। और पहले से भी अपन ने कोई अपॉइंटमेंट ली हो, क्योंकि बिल्डिंग में रहता है तो एनी टाइम आदमी उठ करके चला जाता है और बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे। क्या बिजनेस करने का, वर्कआउट करने का यही तरीका होता है? नो माय डियर फ्रेंड्स। तो अब आप सोचो कि आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चाहे जो हो, अगर आप को कम्युनिकेट करना है लोगों से, अगर आप कम्युनिकेशन का बिजनेस में हो मत, और हर एक बिजनेस में कम्युनिकेशन होता है, तो आपके पास एक क्लियर कम्युनिकेशन, टाइमली कम्युनिकेशन आप कस्टमर के साथ होना बहुत जरूरी है। और कस्टमर को एक बेटर एक्सपीरियंस देना। जैसे ही कस्टमर आपके क्लिनिक में आता है, पहले आप उसको ग्रीट करो, आप उसका डिटेल्स लेना चाहिए। फिर आप उसको, अगर उसका थोड़े टाइम बाद भी नंबर आता है तो आप उसको बोलो हाँ आप इतने टाइम बाद आ सकते हो, या आप उसको दूसरे, अगर मान लीजिए आप 1 घंटे बिजी हो तो आप बोल सकते हो कि सर या मैडम आप 1 घंटे बाद आइए। मेरा आपको कहने का क्या तात्पर्य था? एक डॉक्टर जो कि इतने पैसे खर्च करता है, डेंटिस्ट अगर किसी ने क्लिनिक भी डाली है दोस्तों, तो आप सोचो उसने अपने 5 साल मेडिकल में डाला होगा, उसके बाद उसने प्रैक्टिस की होगी, उसके बाद उसने पूरा सेटअप किया, सब कुछ किया, लेकिन उसने बिजनेस स्किल्स को नहीं सीखा
और ये बिजनेस स्किल ना सीखने की वजह से वो न जाने कितने कस्टमर्स को लॉस करेगा अपनी लाइफ से। एनीवे, बिजनेस कोचिंग के लिए तो मैं उसे पिच करूंगी एक दिन। और मैंने आपसे ये एक्सपीरियंस शेयर करना चाहा कि अगर आप किसी भी प्रकार के बिजनेस में हैं या डॉक्टर हैं या कुछ भी करते हैं, तो आप अपने कस्टमर को फर्स्ट एक्सपीरियंस बेस्ट दें। जब वो आपके यहाँ आए तो उसको ऐसा लगना चाहिए कि उसका वेलकम किया गया है, क्योंकि जब तक आप वेलकम नहीं करोगे, आपका अवॉइडिंग नेचर रहेगा, तो कस्टमर इमीडिएट भाग जाएगा। वो आपके पास आया था काम कराने के लिए, फिर भी वो किसी और से करा के आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं दूसरे डॉक्टर के पास गई और अगर मुझे कोई भी काम करवाना है तो डेफिनेटली आई विल गो टू द सेकंड डॉक्टर ओनली, बिकॉज शी गेव मी वेरी नाइस एक्सपीरियंस, शी स्पोक विद मी वेरी नाइसली, शी अंडरस्टूड माई प्रॉब्लम, शी एक्सप्लेन मी एवरीथिंग इन डिटेल एंड इमीडिएटली शी टुक मी। ओके, हाँ, मान लीजिए उसके यहाँ भी भीड़ रही होती तो, लेकिन जिस तरीके से उसका अप्रोच था वो मुझे दिख रहा था कि वो ज़्यादा ही मतलब बिहेवियर कैसे करना है वो उनको पता था, उनको एटिकेट्स पता थे कस्टमर के। लेकिन बहुत सारे लोग जो मेडिकल इंडस्ट्री में भी हैं उनको एटिकेट्स नहीं पता रहते हैं। रेस्टोरेंट बिजनेस में भी बहुत बार ऐसा होता है कि कस्टमर को एज अ ग्रांटेड हम लेते हैं, तो कृपया आप नहीं लें, क्योंकि कस्टमर जब आपके शॉप से जाएगा तो वो एक बार के लिए नहीं, हमेशा के लिए चला जाता है। क्योंकि एक बार जब स्टार्टिंग में किसी भी कस्टमर को बुरा एक्सपीरियंस मिलता है तो वो किसी और को भी पूछने पर, अगर कोई पूछेगा मैं वहाँ पर जाऊँ, तो बोलेंगे नहीं वहाँ मत जा, वो लोग ध्यान नहीं देते, तू कहीं और जा। राइट? सो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप मुझे अपना कमेंट जरूर दें और आप मुझे बताएं कि मैं नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो आपके लिए शूट करूं। राइट? सो फॉर टिल दैट टाइम माय डियर, बाय बाय, टेक केयर, आई विल मीट विद यू इन नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। आई एम साइनिंग ऑफ हियर, बाय बाय, टेक केयर।